क्या गाजा में रॉकेट का शोर थमने वाला है? क्या हिजबुल्लाह की तरह हमास के साथ भी इजराइल युद्ध विराम करने जा रहा है? हिजबुल्लाह के साथ इजराइल के सीज फायर के बाद हमास भी इसकी मांग कर रहा है, लेकिन उसकी एक शर्त के कारण पूरा मामला ही खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। सवाल यह है कि हिजबुल्लाह युद्ध विराम क्यों चाहता है और इसके पीछे की वजह क्या है? क्या हमास की हवा निकल गई है? क्या हमास की सारी हेकड़ी खत्म हो गई है? क्या हमास ने इजराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं? ये सवाल इजराइल के सामने हमास की उस गिड़गिड़ाहट के बाद उठ रहे हैं जिसमें उसने युद्ध विराम की मांग की है। हमास चाहता है जैसे इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम किया है उसके साथ भी करे। हमास की गिड़गिड़ाहट के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच क्या डील हुई है। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन के लिए सीज फायर डील को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसमें युद्ध विराम को 10-1 से हरी झंडी मिल गई। हालांकि पीएम नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है, अगर हिजबुल्लाह सीमा के पास इजराइल पर हमला करने की कोशिशें करता है, इस इलाके में बुनियादी ढांचा तैयार करता है, सुरंगें खोदता है, इस इलाके में रॉकेट ले जाने वाले ट्रक लाता है, तो इसे समझौते का उल्लंघन माना जाएगा और फिर हिजबुल्लाह को अंजाम भुगतना होगा। इजराइल और हिजबुल्लाह की इस डील के बाद हमास भी सीज फायर की गुहार लगा रहा है। हमास का कहना है उसने मिस्र, कतर और तुर्की के मध्यस्थों को सूचित कर दिया है, वो युद्ध विराम समझौते और कैदियों की अदला बदली के लिए तैयार है। चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो या उसके पीछे जो उसका जो बैकर ईरान है, वो सभी इस बात को लेकर के दबाव में हैं कि अमेरिका में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और अमेरिका में 20 जनवरी के बाद से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि आतंकवाद के विरुद्ध एक कठोर रुख रखते हैं, ईरान के विरुद्ध उनका जो रवैया काफ़ी कठोर होता है। ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता अगर संभाल लेगा, उसके बाद भी अगर ये युद्ध जारी रहता है, तो ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप का और बेंजामिन नेतन्याहू का जो कॉम्बिनेशन है, वो इन आतंकी संगठनों के लिए काफ़ी डेडली साबित हो सकता है। लेकिन हमास की युद्ध विराम की मांग में एक पेच भी है और वो है हमास की शर्त। इजराइल के 100 बंधकों को रिहा करने के बदले हमास 1000 फिलिस्तीनियों और हमास के लड़ाकों की रिहाई का दबाव बना रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद हमास ने 254 इजरायलियों को बंधक बनाया था। पहले चरण की बातचीत के बाद 154 इजरायली बंधक रिहा हो चुके हैं, लेकिन 100 बंधक अभी भी हमास की कैद में हैं। हमास के ऐलान के बाद बंधकों के परिजनों में खुशी का माहौल है, लेकिन दक्षिणपंथी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गवीर ने साफ कर दिया है वो ऐसा कोई समझौता नहीं होने देंगे जिसमें बंधकों के बदले 1000 फिलिस्तीनियों और हमास के लड़ाकों की रिहाई शामिल हो। गवीर का दो टूक कहना है, इजरायली बंधकों को रिहा कराने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी, लेकिन इजरायली लोगों की हत्या करने वालों की रिहाई मंजूर नहीं है। वैसे खेल इतना ही नहीं है, हमास के डर की एक वजह और है, और वो है पीएम नेतन्याहू का बयान जिसमें उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम की वजह बताई है। नेतन्याहू का कहना है उनका मकसद युद्ध के मैदान से हिजबुल्लाह को किनारे कर हमास को अलग थलग करना है। युद्ध के दूसरे दिन से ही हमास हिजबुल्लाह पर इस बात का भरोसा कर रहा था वो उसके साथ लड़ेगा। हिजबुल्लाह के बाहर होने के बाद हमास अकेले पड़ जाएगा। अब इजराइल हमास पर अपना दबाव बढ़ाएगा, खासकर आतंकियों के जरिए बंधक बनाए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने की अपनी कोशिशों को लेकर। ऐसे में हमास को इस बात का खौफ है, इसके लिए इजराइल अब अपने हमले हमास के खिलाफ तेज कर सकता है। हमास ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ा रहा है ताकि इजराइल के हमलों से बच सके और अपनी ताकत बढ़ा सके। ये सीज फायर डील हमास भी कर लेता है तो उसे भी जो भी उसका बचा खुचा अस्तित्व है उसको बचा के रखने में उसे जाहिर है कि मदद मिलेगी। वो अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं जो भी उसका बचा हुआ अस्तित्व है बच पाएगा। लेकिन यदि हमास और इजराइल के बीच में युद्ध जारी रहता है और डोनाल्ड ट्रंप
एक बार जब सत्ता उन्होंने संभाल ली तो ऐसे में इजराइल और अधिक बड़ी तरीके से इन आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन उसे पूरा अपना सपोर्ट दे। हमास ने अपनी मांग रख दी है, बता दिया है वो युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन आखिरी फैसला इजराइल को लेना है। ऐसे में देखना होगा नेतन्याहू हमास को लेकर क्या फैसला लेते हैं। वो बंधकों की रिहाई हमास की शर्तों पर करते हैं या अपनी शर्तों पर करवाते हैं। हिजबुल्लाह की तरह हमास की टॉप लीडरशिप को भी इजराइल खत्म करता जा रहा है। हमास के टॉप लीडर जिन्हें इजराइल खत्म कर चुका है उसमें शामिल हैं मोहम्मद दीफ, जिसे 13 जुलाई को गाजा के खान यूनिस इलाके में लड़ाकू विमान के हमले में इजरायली सेना ने मार गिराया था। माना जाता है कि हमास की सैन्य शाखा कस्साम ब्रिगेड के संस्थापकों में से एक दीफ भी था, जो 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हुए हमले के मास्टरमाइंड में से एक था। दूसरा नाम है इस्माइल हानिया। इसकी 31 जुलाई की सुबह ईरान में हत्या कर दी गई थी। कथित तौर पर वो तेहरान में एक सरकारी गेस्ट हाउस में मिसाइल हमले से मारा गया था। हालांकि इजराइल ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तीसरा नाम है सालेह अल अरोरी, जिसकी 2 जनवरी को बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिया में इजरायली ड्रोन हमले में मौत हो गई थी। अरोरी हमास की सैन्य शाखा कस्साम ब्रिगेड का संस्थापक भी था। और अब बात अजमेर दरगाह की।